अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज मैं सुबह सुबह उठी तो सोचा जी आज बना लूँ आलू और मूली वाले पराठे, क्योंकि वो जो संडे होता है ना, इस दिन सबको बहुत अच्छे लगते हैं जी। सुबह सुबह थोड़ा सा हैवी नाश्ता। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे और पहले तो मेरा इरादा था सिर्फ आलू वाले पराठे बनाने का, लेकिन साथ ही फिर मैंने सोचा कि नीचे जो हैं वो मेरे जो हैं वो देवर जो हैं, इनके चाचू बच्चों के और चची थी और मैं पापा थे, इनके दादा अब्बू, उनको बहुत पसंद है साथ मूली वाले पराठे। तो चलो जी साथ दो वो भी बना लूँगी। तो मेरे हस्बैंड और मैं तो बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ इनकी मूली वाले पराठों की। और बच्चे मुझे पूछ रहे थे मम्मा आप क्या बना रही हैं। मैंने जी जल्दी जल्दी गैस चली जानी थी, एक साइड पे मैंने चाय रखी हुई थी और साथ में कटिंग कर रही थी मटेरियल की। आलू मैंने मैश कर लिए थे बॉईल करके, और ये मैं जल्दी जल्दी कटिंग कर रही थी जी हरे लहसुन की। ये बहुत अच्छा लगता है इस सीज़न में। उसके बाद तो ये गर्मियों में वैसे ख़त्म हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और प्याज मैंने कभी भी नहीं शामिल किया क्योंकि वो पानी छोड़ देता है, तो मैं मोस्टली यही शामिल करती होती हूँ, हरा लहसुन और साथ अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ हरी मिर्चें और धनिया। तो ये मैं कटिंग हो रही थी। सुबह सुबह जब मैं उठी तो दिल बड़ा ही था, गमगीन सा था और सैड था और बड़ा ही अजीब फीलिंग थी, क्योंकि बहुत अरसे बाद रात अब्बू मेरी ख्वाब में आए थे और उनको देखते हुए मुझसे मिलने आए थे मेरे घर। तो और मुझे बड़ा प्यार किया, मेरे बच्चों को बड़ा प्यार किया। और फिर मुझे जाते हुए कह रहे थे मैं कहीं दूर जा रहा हूँ। तो आपको अपने वालिदैन को हकीकत में जब आप ना देख सकें और ख्वाब में ऐसे आपको नज़र आएँ, तो ये चीज़ें आपके दिल को बड़ी तकलीफ़ पहुंचाती हैं। तो मैं उठ के सुबह पहले तो बहुत ज़्यादा रोई बैठ के। उसके बाद फिर मैंने कहा जी चलें, ज़िंदगी का ये सब काम तो चलते रहने हैं जी। नाश्ता बनाते हैं। उठ के नाश्ता बनाते हुए भी जब उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने ही था तो मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और मैं बड़ी ही परेशान थी क्योंकि अब्बू उस टाइम पे हमें छोड़ के गए जब हम छोटे थे और कोई इतना हमारे साथ मतलब कोई फैमिली के जो मेंबर्स थे उनकी भी सपोर्ट नहीं थी। अम्मी मेरी अकेली रह गई। हम भी अभी भाई भी अभी पढ़ रहे थे, हम सब अभी पढ़ रहे थे। तो बस बहुत मुश्किल था वो टाइम हमारे लिए। फिर बाद में हमें समझ नहीं आई कि हम कैसे ज़िंदगी को लेके चलें। कुछ फ़ैसले गलत हुए, कुछ सही हुए, तो उनकी गैर मौजूदगी में। तो अक्सर मेरे अबू बीमार रहते थे, उनको लंग्स कैंसर था। वो कहते थे मुझे हमें कि जब आप लोगों के दरमियान में नहीं होगा आपको बहुत सारी चीज़ों की कमी महसूस होगी। अच्छा जी, इसी दौरान मेरे हस्बैंड जो थे वो मंडी गए थे ये मुझे बता रहे थे कि मैं मंडी गया हुआ हूँ। तो वॉइस ओवर के दौरान में उनकी ये वॉइस जो है बिल्कुल गुम हो गई तो वो मुझे बता रहे थे कि मैं ये लेकर आया हूँ। ये देखें जी, वो ढेर सारी चीज़ें हर संडे को मेरे लिए लेकर आते हैं कि इसको पूरे हफ्ते परेशानी ना हो। चिकन और गोश्त वगैरह, सब्ज़ियाँ और ये सब चीज़ें, सलाद वगैरह, ये मुझे एक दफ़ा प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि फिर वो जॉब करते हैं, उनके लिए ज़रा मुश्किल होती है। तो ये देख सकते हैं जी आप। साथ ही ये मूलियाँ ढेर सारी आ गई थी, गाजरें थी, आलू थे, टमाटर वगैरह सब जो भी मंडी से चीज़ें ला सकते थे वो लेकर आए सुबह सुबह जाके। तो मैं उन्हें कही थी आपके ग्लव्स गंदे हो गए हैं, तो फिर उन्हें उतार के तो मुझे कहते लाओ जल्दी जल्दी आपके साथ पराठे बनाता हूँ। वेरी लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड है मेरे। शुरू से ही जब से मेरी शादी हुई मुझे खाना बनाना नहीं आता था, इन्होंने मेरी बड़ी सपोर्ट की। मेरे ससुराल वालों ने कभी मुझे कुछ नहीं कहा था कि तुमने आता नहीं, सीखा नहीं। इवन कि इनकी मामा की डेथ बहुत देर पहले हो गई थी, फिर भी इन्होंने कभी मुझे ये नहीं था कहा कि अभी ये नहीं बनाना आता, क्यों नहीं सिखाया, क्या नहीं। साथ मिलके यही कहते थे कोई बात नहीं, आ जाएगा। तो ऐसी फैमिली अगर आपको मिलती है जो आपका ख्याल रखे, ध्यान रखे, तो ये भी अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र होता है। वाले साहब मेरे नहीं थे, तो मैंने अपने हस्बैंड के रिश्तों को ही अपना समझा, उनके वाले साहब को अपने बाप की तरह समझा, उनकी इज़्ज़त की, उनकी खिदमत की और बड़ा अच्छा टाइम उनके साथ रहा।
और छोटा देवर मेरा अली, उसको मैंने अपने भाई की तरह हमेशा देखा है कि जैसे मेरा अपना छोटा भाई होता है ऐसे ही उसको देखा है हमेशा। तो अब भी ऐसे ही है, इवन कि उसकी शादी भी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं जब भी कभी कोई भी चीज़ हो तो मैं उसके लिए जो है वो फ़ौरन मैंने कभी ना नहीं की कि अब तो उसकी शादी हो गई है, मैं ये क्यों करूँ वो क्यों करूँ। बहरहाल रिश्ते बड़े प्यार और मोहब्बत से चलते हैं और अच्छे चलते हैं अगर आप खुलूस नीयत से रिश्तों को लेके चलते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात होती है जो आपको देख रही होती है, आपकी नीयत को देखती है, आपको उसका सिला मिलता है, उस खिदमत का, उस प्यार का अजर मिलता है। तो ये मेरे हस्बैंड भी काम करवा रहे थे, कहते थे ला मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ। थैंक्स कि मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बहुत दफ़ा हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। तो ये मुझे कह रहे थे लाओ मैं मैश कर देता हूँ, मैं उन्हें कह थी आप बैठ जाएं, जाके बना के लाती हूँ। तो ये जी हरा लहसुन मैंने एक दफ़ा धो लिया था क्योंकि इसमें मट्टी होती है, उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी मूली को छील लिया था, एक ही मूली मैंने ली थी क्योंकि टाइम थोड़ा था और गैस चली जानी थी। अच्छा, ये बैकग्राउंड नॉइस जो है ना, डिस्टॉर्शन जो हो रही है, इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हमारे बिल्कुल साथ वाले घर में जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसका शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है। अच्छा जी, बात मैं आपसे कर रही थी कि जब हमारे अबू फौत हुए हैं तो उस टाइम पे अब बड़ा ही मुश्किल एक प्रोसेस था जो हम लेके चले, लेकिन हम बहन भाइयों में शुरू से बहुत प्यार था। हमने अपनी अम्मी और हम बहनों ने अपने भाइयों से बहुत प्यार हम करते हैं, उन्होंने हमसे बहुत प्यार किया है। लेकिन ये है कि दुख सुख में हमेशा उनके साथ खड़े हुए हैं, वो हमारे साथ हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जिन जो आपके दिल को बड़ा कमज़ोर कर देती हैं। अब वो गए जाने का दुख हमें बहुत कमज़ोर कर गया। अब हम किसी की भी छोटी सी किसी चीज़ को देखते हैं, किसी का दुख देखते हैं, सुनते हैं किसी को दुख, तो आंखों से फ़ौरन आंसू निकल जाते हैं। शायद वो अपना दुख होता है जो आपके आंखों के ज़रिए सामने आ जाता है। तो मेरी अम्मी अब जब भी कभी मैं अपने घर जाती हूँ, अम्मी मेरे भाइयों को कहती हैं कि जब मेरी आंखें बंद हो जाएं तो इनके लिए घर का दरवाज़ा ना बंद कर देना। जब कभी मैं घर से निकलते हुए अम्मी से मिलती हूँ यही बात कहती हैं। और पूरा रास्ता जी मेरा ऐसे ही गुजरता है, आंखों में आंसू और दिल उनकी इस बात से इतना भारी बोझल हो जाता है कि मैं पूरे 2 से 3 दिन बड़ी मुश्किल जो है वो अपना टाइम गुजारती हूँ। उनकी बात मेरे दिल के अंदर ऐसे ही याद आती रहती है कि ये बात उन्होंने क्या कर दी है, हमारे पास है क्या है। और एनीवे जी, मैं इस टाइम अभी भी वॉइस ओवर के दौरान में भी मेरा दिल फिर से भर आया था। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि ये जी आलूओं को मैंने मैश करके इसके अंदर हरा लहसुन डाल दिया था, साथ ही इधर लहसुन का पेस्ट भी अंदर ही मैंने मिक्स कर लिया था। उसके बाद ही मैंने इसमें जितने भी मसाला जात थे सारे ऐड कर दिए थे, जिसमें नमक था, काली मिर्च थी, सुरख मिर्च थी, सूखा धनिया था, ज़ीरा था, गरम मसाला था। ये सब चीज़ें आप अंदर ऐड कर सकते हैं जी, ये बड़ी अच्छी लगती हैं। हाथ से मैंने कहा था जी वो जल्दी जल्दी हो जाए क्योंकि टाइम बिल्कुल 10 से 15 मिनट रह गए थे और मैंने नीचे के लिए भी पराठे बनाने थे और अपने लिए भी बनाने थे। मैंने कहा ये टाइम शॉर्टेज है जी, गैस चलेगी ना तो पराठे अंदर ही रह जाने। और मेरे हस्बैंड को बहुत भूख लगी थी, वो बच्चों को लेकर दही लेने गए हुए थे, तो मैंने कहा आप दही ले आए तब तक मैं पराठे बनाती हूँ। ये जी मैंने मसाला जात जो है वो सारे ऐड कर दिए थे अंदर, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो मूली वाले जो मटेरियल था उसमें मैंने यही सारी चीज़ें ऐड की थी। तो अच्छा, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी अपनी वीडियो में, जिन लोगों के पास रिश्ते मौजूद हैं ना, अब माँ बाप दोनों हैं, उससे बड़ी नेमत ही कोई नहीं है, या दोनों में से कोई एक है, तो मैं कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी के जो भी लम्हे उनके साथ गुजरें, चाहे 1 सेकंड गुजरे, 10 मिनट गुजरें, उन लम्हों में उनको जी भर के देखें, उनकी बातों को सुनें, अपनी बातें कम करें, उनको सुनें, महसूस करें, उनकी हर उस बात को भी ऐसे सुनें जैसे ज़िंदगी में ये बातें दोबारा शायद पता नहीं आपको कभी सुनने को मिले या ना मिले। और उनको जी भर के बैठ के देखें, उनकी एक एक नक्श को देखें, उनकी सूरत को गौर से देखें कि ये आपकी आँखों को सुरूर देने वाली, एक ठंडक देने वाली एक चीज़ है। तो सेकेंडली ये है कि अब मेरा कभी कभी दिल करता है कि मेरा वो टाइम वापस आए जब कभी हम उनके घर में अपने घर में होते थे, अम्मी अब्बू दोनों होते थे, तो हम इधर उधर खेलते थे, अपनी मसरूफियत में रहते थे। मेरा दिल करता है वो टाइम दोबारा वापस आए और मैं सारे काम छोड़ के सिर्फ उनके पास बैठूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता।
तो अब कभी अपने घर जाएं, दिल करता है एक झलक ही नज़र आए अपने वालिद की, मिलें, वो सर पे प्यार दें। एनीवे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन कभी अपने घर में जाके इसलिए इन चीज़ों का ज़िक्र नहीं किया या ऐसे बार बार उनके सामने अपना दिल का दुख नहीं साबित किया, ताकि कहीं वो भी परेशान ना हो। अम्मी मेरी बीमार रहती हैं, उनको शुगर का मसला है, बीपी का मसला है, भाई भी मेरे परेशान होंगे, अम्मी परेशान होंगी कि ये पता नहीं क्यों ऐसे घर आके रोती हैं या परेशान होती हैं। तो अच्छा जी, ये मटेरियल मेरा दोनों रेडी थे, ऑयल मैंने डाल लिया था। अब मैंने सोचा था कि जल्दी जल्दी पेड़े बना कर रख लूँ। और ये हाशिम मुख्तलिफ़ किस्म के फेसेस बना रहा था, उसे पता था कि सामने वीडियो बन रही है और मेरी ममा जो है ना वो सामने मैं नज़र आ रहा हूँ। ये मैंने छोटे छोटे पेड़े कर लिए थे, क्योंकि लेयर्स वाले पराठे बनने होते हैं, डबल लेयर वाले। तो इनके अंदर मटेरियल लगा के फिर जल्दी जल्दी बन जाता है। तो बाकी आज का दिन भी काफ़ी बिजी रहा। पराठे बनाने के बाद मैंने बच्चों को लगवा के दी थी जी चेयर, उसके भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने लगाई थी मशीन, उसके बाद मैंने दोपहर शाम को बनाया खाना, फिर बच्चों को पढ़ाया। बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं सारा दिन। और ये जो जितना मटेरियल भी मंडी से आता है, इसको मैंने साफ़ करके धो के सारा कटिंग शटिंग करके रख लिया था। मेरे हस्बैंड आए थे और मैंने चूल्हे पे रखा हुआ था तवा। वो कह रहे थे जी तवा दोबारा से धो, तो मैंने कह रही थी मैंने गर्म किया है अभी, तो ये गैस चली जानी है, फिर से गर्म करना पड़ेगा। कहते कोई इसे मसला नहीं है, मैं करता हूँ। ये जी उन्होंने धो कर रख के साफ़ कर दिया था। इस तरह के काम ये बहुत अच्छे करते हैं और मुझसे ज़्यादा अच्छे करते हैं। तो ये जी मुझे कह रहे थे तुम पीछे हो जो, मैं पराठे बेल देता हूँ। मन का नहीं नहीं, आप बस नीचे पापा और सबको पकड़ा आइएगा, बना मैं लेती हूँ। तो फिर मुझे कह रहे थे जी मैं वीडियो बना देता हूँ पकड़ के मोबाइल। तो मैं इतनी मुश्किल से बना रही हूँ, सामने रख के मेरा जो स्टैंड था वो बच्चों ने तोड़ दिया था, तो मुझे सामने किसी चीज़ पे रख के जो है इसको वीडियो बना रही थी मैं। तो अच्छा, मुझे लगता है कि बहुत सारे घरों में सुबह सुबह आलू वाले पराठे बनते होने हैं संडे को, क्योंकि लोग बड़ा पसंद करते हैं आलू वाले पराठे। तो दूसरा ये है कि ये चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करने से प्यार मोहब्बत बढ़ती है। मेरी आदत है कि मैं जब भी ऊपर कोई खाना बनाऊँ, कोई भी चीज़ बनाऊँ, कोई स्वीट बनाऊँ, इवन के बच्चों के लिए फ्राइज़ भी बनाऊँ ना, तो वो मैं शेयर करती होती हूँ नीचे अपनी फैमिली के साथ, बाकी के साथ, इनके दादा अबू के साथ, चाचू के साथ, सब छोटी छोटी चीज़ें। कभी मैं मक्खन वाला चौरस पराठा भी इवन बना लूँ तो वो भी मैं शेयर करती हूँ, वो भी शेयर करते हैं। हर चीज़ प्यार मोहब्बत बढ़ती है। अब अपने अगर ये आप चीज़ें बड़े करेंगे तो ये चीज़ें बच्चों में भी आगे डेवलप होंगी और आपके रिश्तों में मज़ीद प्यार मोहब्बत और खलूस पैदा होगा। आपके बच्चे कभी भी उन रिश्तों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते जिनको आप रिस्पेक्ट नहीं देते, या अपने बच्चों के सामने जिन रिश्तों के बारे में आप बातें करते हैं, आपके बच्चे वही चीज़ें सुनते हैं और वो कभी भी उन रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको इज़्ज़त नहीं देते। बड़ों के इख्तलाफात या बड़ों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं एक कॉमन बात कर रही हूँ, या कोई भी फैमिली में इश्यूज़ हैं, वो आप सेपरेट बैठ के इसको सॉल्व करें। बच्चों के सामने हर रिश्ते को ही रिस्पेक्ट देने का उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो हर रिश्ते को रिस्पेक्ट दें, इज़्ज़त दें, हर किसी के साथ इज़्ज़त एहतराम के साथ पेश आएँ। ये आपकी तरबियत का हिस्सा होना चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि जब आप बच्चों को सियासत और इन चीज़ों में डाल देते हैं ना कि आपकी फ़लाँ रिश्ता ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ने ये क्यों कहा, आपको अपने बच्चे को फ़ौरन कहना चाहिए कि हाँ किसी भी बड़े ने कोई बात की है तो हाँ बेटे उन्होंने ठीक है, आपको बात माननी चाहिए थी। उसके बाद आपको अगर कहीं गलत सही लगता है तो आप बड़े से डायरेक्ट खुद बात करें या किसी और तरीके से इस चीज़ को करें, लेकिन बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों की तरबियत पे गलत असर डालती हैं और बच्चे कभी भी दोबारा उन चीज़ों में पॉजिटिव नहीं हो सकते। ये आपका काम है अपने बच्चों को कितना पॉजिटिव करते हैं और कितना उनके अंदर रिश्तों का एहसास पैदा करते हैं। अच्छा जी, पराठा जो था जी मेरा ऐसे हुआ था कि मेरे हस्बैंड ने बाद में मुझे अच्छी तरह आलू मैश करके दिए थे, मैंने जल्दी जल्दी में कर लिए थे। और ये जी देखें ज़रा ये जी पराठा गया था बन और अंदर से टूट भी गया था थोड़ा सा। एक ही पराठा था पहला जो ऐसे बना था, तो ये जी आलू थे अंदर मोटे थोड़े से रह गए थे, वो उस जगह से पराठा ही उड़ गया। तो कोई बात नहीं जी, ये पहला ही पराठा था, बाकी पराठे बहुत अच्छे बने थे, बाकी नहीं थे ऐसे भी, उनके आलू अच्छी तरह मैश कर दिए थे। तो इसको जी पक गया था, इसको मैंने फिर लगाया ऑयल लगा के, फिर मैंने बाकी कुछ पराठे मूली वाले बनाए अंदर, कुछ फिर मैंने आलू वाले बना के तो फिर मैंने नीचे दिए। तो ये तवा जो था अभी अच्छी तरह गर्म नहीं था हुआ,
तो ये फिर मैंने ना बड़ी एहतियात इसको बनाया। बहुत टेस्टी पराठे बने थे, नमक में मसाला जात सब बहुत अच्छे थे। और साथ फिर मैंने दही की चटनी बनाई, पुदीना धनिया और हरी मिर्च वाली, वो बहुत अच्छी बनी थी। वो भी मैंने फिर जो है वो नीचे अपनी फैमिली में भेजी। ये जो मैंने ऑयल लगा दिया था, तो ऑयल आपको लगाना पड़ता है क्योंकि पराठे साथ चिपक जाते हैं। तो या फिर आप पहले तवे पे लगा लेंगे। देखिए जी मेरा पहला ही पराठा जो था वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो दूसरे पराठे की दफ़ा फिर मैंने जो है ना वो थोड़ा सा जो था ऑयल पहले लगा लिया था। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ऑयल पहले लगाना पड़ता है क्योंकि तवा ड्राई होता है, तो वो फिर जो है वो पराठे साथ चिपक जाते हैं। ये देखें जी, ये हमारे बड़ा क्रिस्पी सा अच्छा सा पराठा बन गया था। इसको इग्नोर कर दें जी, जो एक साइड से मेरा पराठा थोड़ा सा उतर गया था तो वो चिपका था, जो मैंने उसको उतारा है तो वो साइड से थोड़ा सा उतर गया। एनीवे जी, पराठा हमारा बड़ा मज़ेदार सा बना था। ये बने थे जी नीचे के लिए पराठे। उसके बाद मैंने बनाने थे अपने लिए पराठे। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे उतार दो इससे पहले कि मज़ीद टूट जाए, इसलिए मैंने इसको फोल्ड करके उतारा। मैं सीधा उतारती ये टूट जाना था। तो ये जो बाकी सारे पराठे भी बन गए थे। ये देखें जी, एक मूली वाला था और 3 पराठे दूसरे थे। तो बड़े ही मज़ेदार बने थे। तो ये मेरे हस्बैंड को मैंने कहा फ़ौरन से नीचे दिए ताकि गरम गरम जो है वो सब खा लें पराठे। तो ये मेरे हस्बैंड दिखा रहे हैं जी अब कि ये मूली वाले पराठा है। अच्छा ये दही, ये देखें दही की चटनी बन गई थी। और ये पराठे थे जी हमारे अपने, जो हमने खाने थे। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं आलू वाले पराठे। और हम नाश्ता करते हैं जी सुबह सुबह बाहर बैठ के धूप में मैंने ये चेयर और टेबल रखा हुआ है, तो इधर बैठ के जी हम करेंगे नाश्ता और बच्चे करेंगे। और साथ में ले आई थी दही की चटनी जो कि बहुत मज़ेदार बनी थी। थैंक यू सो मच जी, बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।